Hello students, time to solve workbook. So we are going to solve mathematics workbook part 1. So everyone must have to open page number 53, and on that from that page number we will going to solve our chapter number 6 time workbook example, that is the concept 6.1 for 6.1 duration of events. It is for your S7 एग्जामिनेशन. सो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस सॉल्व दैट द कंसेप्ट 6.1 ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स. लेट अस सॉल्व सम रिकॉल एग्जांपल्स. फर्स्ट, 1 year 4 months इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स. तो ये बहुत सिंपल बात है. 1 year में कितने मंथ्स होते हैं, 12, और ऊपर से हमें 4 मंथ्स ऐड करने हैं. तो 12 + 4 कितने होंगे हमारे, यस 12 + 4 हो जाएंगे हमारे 16. सो आवर आंसर इज द डी, दैट इज द 16. So I am writing here D, and here I can write the 16 months. Now second example, how many Sundays are there in a month. कितने संडेज होते हैं मंथ्स में. ओके, मिनिमम यहाँ पर अगर कोई भी आपने अगर कैलेंडर देखा तो मंथ्स कितने होते हैं, 4 और 5 तो ये डेफिनेटली होते ही यहाँ पर. आइदर 4 होते हैं, लेकिन कभी कभी आपका 31 नहीं तो 30 को आगे जाता है, तो उसमें आपको क्या होते हैं, संडे अचानक से ज़्यादा आते हैं. तो मिनिमम हमारे 4 या 5 तो संडे ही होते हैं. हमारा ऑप्शन अगेन डी इज़ द ऑप्शन, अवर करेक्ट ऑप्शन. नाउ थर्ड वन एग्जांपल, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज आर देयर इन अ मंथ. तो कम से कम मंथ में देखो 30 to 31 ये महीने होती है मोस्ट ऑफ द मंथ. अगर हमने फरवरी को छोड़ दिया तो बाकी सारे महीनों में 30 से लेकर 31 डेज होती है. सो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. So here we have to write the B. Okay students, now let us start our lesson remembering and understanding. Multiple choice question. Which of the following is done to convert 12-hour clock time post noon into 12-hour clock time. तो यहाँ पर हमें कौन से यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, क्या करना है यहाँ पर हमें, देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन टू कन्वर्ट 12-hour clock time post noon. पोस्ट नून के बारे में बताएं, इनटू 24-hour clock टाइम. सो हियर वी फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें, राइट द सेम नंबर्स ऑफ आवर्स विदाउट AM. तो ये तो नहीं करेंगे हम. राइट द सेम नंबर्स ऑफ आवर्स विदाउट PM. तो ये भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें 24-hour clock को किस में कन्वर्ट करना है, 24-hour clock के टाइम में. ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, ऐड 12 to the hours एंड राइट द सम विदाउट PM. तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो नंबर है, जैसे कि अगर आपके दोपहर के 12 बजने का टाइम होता है, दोपहर के आपके कितने बजते हैं, 1 या 1:30 बजते हैं. अगर उसको आप 24 आवर्स के फॉर्मेट में दिखाना है आपको, तो आप क्या करोगे, जो नंबर्स होगा आपका, जो आवर्स होंगे उसमें आपको 12 ऐड करना होंगे. जैसे दोपहर के 1 बजे है तो उसमें अगर आप 12 ऐड करते तो हमारे हो जाए 13 होते हैं. तो 13 हावर्स हम लिखते हैं, और 24 आवर्स की क्लॉक में हम उसको कन्वर्ट करते हैं. उसमें आगे PM लगाते हैं क्या, नहीं. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऐड 12 to the hours एंड राइट द सम विदाउट PM. सो ऑप्शन C इज अवर करेक्ट ऑप्शन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एग्जाम्पल 5 इज देयर. हाउ इज 2 AM एक्सप्रेस इन द 24-hour clock फॉर्मेट. तो 2 AM दिया है यहाँ पर. देखो 2 नंबर क्या है, 12 से छोटा नंबर है. तो मतलब यहाँ पर 2 AM है. तो यहाँ पर 2 AM जो नंबर है, यहाँ पर AM के टाइम को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, किस में, 24-hour के क्लॉक फॉर्मेट में. तो AM तो बहुत सिंपल होता है हमारा, क्योंकि जब हमारा AM का टाइमिंग होता है मतलब मिडनाइट के बाद का, तो मिडनाइट के बाद से आपके आफ्टरनून के 12 तक 24-hour क्लॉक हाउस का क्लॉक का जो फॉर्मेट है वो सेम हमारी तरह होता है. लेकिन सिर्फ यहाँ पर हमें ये नहीं लिखते, हम AM नहीं लिखते. तो ये होगा हमारा टाइम कुछ इस तरह से. तो ये होगा उसका करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो हियर वी मस्ट हैव टू राइट द B, 2 hours. ये होगा हमारा AM का फॉर्मेट. अगर हम यहाँ पर देखो, ये 14 आवर्स भी है होता है हमारा, लेकिन 14 आवर्स क्या होगा हमारा, AM नहीं होगा. 14 आवर्स हमारा PM का हो सकता है. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन ये हमारा B करेक्ट है, दैट इज़ द 2 hours.
2 PM भी ये नहीं हो सकता हमारा, AM को हम PM में नहीं शो कर सकते, और ये भी यहाँ पर गलत फॉर्मेट है तो ये भी नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6, हाउ मेनी राउंड्स डज द आवर हैंड टेक टू कंप्लीट 24 आवर्स। 24 आवर्स कंप्लीट करने के लिए आवर्स को कितने ही करने पड़ेंगे आवर हैंड को। देखो 24 आवर्स को अगर उसको कंप्लीट करना होगा तो एक 12 आवर्स कंप्लीट करने के लिए उसको लेना होता है एक कंप्लीट राउंड आवर हैंड को, और अगर उसको 24 आवर्स कंप्लीट करने हैं तो 12 के डबल है उसको कंप्लीट करने हैं। तो अगर वो 2 रोटेशन मतलब पहले रोटेशन में वो क्या करेगा कंप्लीट, पहले राउंड में 12 आवर्स करेगा, उसके आगे के राउंड में क्या करेगा वो कंप्लीट आगे के 12 आवर्स करेगा। इसलिए कितने राउंड करने पड़ेंगे उसको कंप्लीट, यस ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द 2 राउंड्स, दैट इज द ऑप्शन बी। सो 2 राउंड्स आवर हैंड टू टेक टू कंप्लीट 24 आवर्स। Okay students, now let us solve examples from the page number 54. Fill in the blanks. 7 AM in 24-hour format is written as, तो 7 AM लिखना है हमें, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है 0 7 and 0 0 H, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं। Now we read 1650 आवर्स एज, तो हम रीड कैसे कर सकते हैं यहाँ पर 1650 आवर्स, इस तरह से हमको रीड करना होता है जो आपने सीखा था आपके पेज में। तो आपको पता है, अगर आपको याद होगा तो पेज नंबर 59 पर आपने सीखा है। देखो किस तरह से हम रीडिंग करते हैं, जिसकी यहाँ पर 1730 आवर्स लिखा है, 1935 आवर्स लिखा है, उसी तरह से वी कैन रीड दैट इज 1650 आवर्स। किस तरह से लिखेंगे हम इसको 1650 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, so like that you must have to write down. Now dash dash is the 24-hour format for 12 midnight। 12 midnight को 24 आवर के फॉर्मेट में कौन सा होता है, यस ये बिल्कुल ईजी होता है, इसमें सिर्फ 4 जीरो हमें लगा देने होते, 1 2 3 4 और आगे H। ये जो फॉर्मेट होता है वो आपका मिडनाइट का होता है। ऑन योर पेज नंबर 59 पर है, देखो 12 o'clock at midnight is written as 0 0 0 H, 4 times 0 and the H. Okay students, now let us learn very short answer questions. Write the time shown on the clock in 12-hour format में। तो अभी ये तो बिल्कुल आसान है और आप घर पे डेफिनेटली कर सकते हो। 12-hour फॉर्मेट में इसको लिखना है, कितने बजे है, 8 बजे है घड़ी में, तो आपको 8 o'clock 8 और डॉट देकर लिखना है। तो ये पार्ट हो गया आपको होमवर्क के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हाउ मेनी टर्न्स डज द आवर हैंड टेक इन 12 आवर्स, ये भी बहुत सिंपल है, आप डेफिनेटली करोगे। टू कंप्लीट 12 आवर्स के लिए आवर हैंड को कितने टर्न्स लेने होते हैं, सिंपल है। राइट 7:45 PM इन 24-hour फॉर्मेट, तो 7:45 PM अगर हमें लिखना है तो उसमें हमें क्या करने हैं, PM है। अब यहाँ पर देखो PM जब आता है तब हम उसमें ऐड करने होते हैं 12, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 7:45 + 12, तो यहाँ पर हमें ये 12 आवर्स ऐड करने हैं हावर्स में ही, 12 आवर्स उसमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो आवर्स में ही आवर्स ऐड करने हैं, मिनट में नहीं करने। तो यहाँ पर होगा हमारा देखो 12 + 7 कितना होता है फिर हमारा, दैट इज़ द 19। 12 + 7 19, दैट इज़ द 1945 H, तो 1945 आवर्स ये हमारा होगा टाइम। नाउ यहाँ पर देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग AM और PM, तो यहाँ पर हमें 4 मिनट पास्ट मिडनाइट, यहाँ पर AM या PM में लिखना है। अभी पास्ट मिडनाइट को ये पास्ट हो चुका है, तो हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, यस PM में, सॉरी AM में, क्योंकि मिडनाइट के बाद हम क्या लेते हैं, AM लेते हैं। रात के 12 बजे के बाद जो भी टाइम लेते हैं हम उसको लेते हैं AM में। 10 minutes आफ्टर 2:40 इन द आफ्टरनून, आफ्टर 2:40 इन द आफ्टरनून, तो ये हम ले सकते हैं PM, लेकिन ये हमें टाइम लेना होता है आपको पास्ट मिडनाइट का। तो पास्ट मिडनाइट में देखो क्या होता है हमारा
रात के अगर आपके बने हैं तो उसमें हम क्या करते हैं 12 ऐड करेंगे यहाँ पर। 5 मिडनाइट में यहाँ पर होता है तो यहाँ पर देखो 12 बज गए और उसमें 5 मिडनाइट रात के 12 बज गए हैं, उसमें हम ऐड कितने करेंगे 4। सो 0 4 और यहाँ पर लेके आएंगे ये आपका AM आएगा, आपका क्या आएगा आपका AM। अब यहाँ पर 10 मिनट्स आफ्टर 2:40 आफ्टरनून, तो 2:40 आफ्टरनून के हो गए, मतलब ये PM के हो गए। अब उसमें हम कितने ऐड करने वाले हैं 10 मिनट्स ऐड करने वाले हैं। 10 मिनट्स क्या कर रहे हैं उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर मिनट्स ऐड कर रहे हैं उसमें तो यहाँ पर देखो मिनट्स में ही मिनट्स ऐड करेंगे हम। 40 + 10 कितने होते हैं हमारे 50। सो 2:50 PM। 2:50 क्या आएगा हमारा PM आएगा, क्योंकि ये आफ्टरनून में है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ let us solve the example number 14. The clock given shows the start time and the end time of the short interval in the school. How long was the short interval? तो short interval का टाइम यहाँ पर दिया है। देखो स्टार्ट टाइम दिया है यहाँ पर, देखो ये हो गया आपका स्टार्ट टाइम और ये हो गया आपका एंड टाइम। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर इस टाइम को देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना टाइम हो चुका है 6 और यहाँ पर ये 11 पर है हमारा, मिनट हैंड 11 पर है। 11 5 = 55, तो 6:55 ये है हमारा कौन सा टाइम है स्टार्ट टाइम। सो यहाँ पर आएगा हमारा स्टार्ट टाइम, हाँ 5 और 6 के बीच में यहाँ पर, तो 6:55 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 5:55, क्योंकि ये कम्प्लीटली 6 पर नहीं आया होगा, 6 के थोड़े से पास में, तो यहाँ पर आएगा स्टार्ट टाइम होगा हमारा 5:55। स्टार्ट टाइम कितना होगा हमारा 5:55। ओके, और एंड टाइम है हमारा बिल्कुल बराबर 6। एंड टाइम है हमारा यहाँ पर बिल्कुल कितना है यहाँ पर 6, ये है हमारा एंड टाइम। सो यहाँ पर शॉर्ट इंटरवल क्या आएगा आपका, शॉर्ट इंटरवल इज इक्वल टू होता है हमारा क्या एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, दैट इज आएगा हमारा देखो कितना 6 - 5:55। तो यहाँ पर अगर हम ये करते तो 5:50 में, अगर यहाँ पर ये हो जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमें कितने मिनट्स मिल जाते हैं 5 मिनट्स मिल जाते हैं। कितने मिनट्स मिल जाते हैं 5 मिनट्स। आवर आंसर इज द 5 मिनट्स। Our answer is the 5 minutes. Okay students, let us solve example 15, long answer questions. The clock show the time in the evening, write it in the 24-hour format. इवनिंग में टाइम दिखा रहे हैं और उसके फॉर्मेट में दिखाना है हमें 24 आवर्स के फॉर्मेट में। तो जैसे ही आपको टाइम लिखेंगे तो टाइम पे हम क्या करेंगे PM के फॉर्मेट में लिखेंगे, उसमें हमें क्या करना है 12 ऐड करना है। तो 1 by 1 क्लॉक से हम करते हैं। फर्स्ट 1 क्लॉक के लिए देखो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट 1 क्लॉक, तो ये हमारी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ है। इसको नंबर देते हैं हम यहाँ पर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और इसको लेते हैं हम 4। सबका हम 24 आवर में लिखेंगे। तो फर्स्ट 1 क्लॉक में हमारा टाइम कितना है देखो, रात के 9 और यहाँ पर 1 2 3 को शो कर रहा है यहाँ पर हमारा मिनट हैंड। हम लिख सकते हैं वो टाइम 9 और 3 मिनट, और ये होगा हमारा किस में PM में। तो अगर ऐसे है PM में फॉर्मेट तो उसे हमें क्या करना है देखो 12 ऐड करने हैं। तो उसमें क्या करने हैं 12 आवर्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखो 12 + 9 कितने हो जाएंगे हमारे, यस सो इजी, 12 + 8 दैट इज़ द 20 एंड 21, सो 21:03 आवर्स। ये हो गया हमारा टाइम किस में 24 आवर के क्लॉक के फॉर्मेट में। लाइक दैट हियर वी कैन सी दैट इन एग्जांपल सेकेंड और इन अ क्लॉक सेकेंड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो 6 और 7 के बीच में यहाँ पर है हमारा आवर हैंड और यहाँ पर 9 पर है, मतलब यहाँ पर होता है हमारा ये 6:45। कितना होता है हमारा 6:45 PM। इसमें हमें ऐड कितने करने होते हैं 12 आवर्स इसमें ऐड कर दिए।
देखो 12 + 6 कितना होते हैं, यस 12 and 6 that is the 18, तो 18 45 hours. Like that you must have to solve and write down the third one example also and the fourth one example also. Okay students, can you do that? Yes, it's so easy, no? Yes, similarly you must have to write and solve that two examples for your homework part. And still if you do have any query, then you may contact me. Okay students, now let us learn the example number 16. Draw the following times on a clock, then write them it in a 12-hour format. तो ये क्लॉक को आपको ड्रॉ तो करना है, तो ये होमवर्क के लिए आपको सवाल होगा 9:18 इन द मॉर्निंग आपको ड्रॉ करना है। तो बिल्कुल इजी सवाल है ये दोनों के दोनों, और बाद में उसको 12 आवर के फॉर्मेट में लिखना है आपको। तो यहाँ पर जो आपको 11:24 एट नाइट है, तो आपको पहले क्या करोगे, आप दो क्लॉक अच्छे से ड्रॉ करोगे और बाद में उसको 12 आवर के फॉर्मेट में भी करोगे। इट्स सो ईजी, दैट इज़ फॉर योर होमवर्क पार्ट। नाउ लेट अस लर्न एंड सॉल्व सम application level example, that is the short answer questions. How much time has elapsed between 8:20 am and 8:40 am of the same day? सेम डे पर अगर 8:20 am है और 8:40 क्या दिया, फिर से आपको am दिया है, तो कितना टाइम आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, elapse हुआ है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, सो हियर आवर स्टार्ट टाइम इज, स्टार्ट टाइम है यहाँ पर कौन सा है हमारा स्टार्ट टाइम, यस स्टार्ट टाइम है हमारा 8:20 am। ओके, एंड एंड टाइम है यहाँ पर हमारा, एंड टाइम इज इक्वल टू है हमारा 8:40 am। तो देखो दोनों में से कम ही गैप है क्योंकि दोनों am मतलब मॉर्निंग में हो चुका टाइमिंग है। तो यहाँ पर टाइम इलैप्स हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज़ द एंड टाइम। एंड टाइम कितना है फिर 8:40 है, और माइनस आएगा आपका स्टार्ट टाइम, दैट इज़ द 8:20 है। और अगर सब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो 40 और यहाँ पर 20 और में से और जाएंगे तो 0 आ जाएंगे आपको, और यहाँ पर आपको जवाब आ जाएगा कितना, आपको 20 मिनट्स। किस तरह से, देखो 8:20 हो चुके थे और 8:20 के आगे अगर हम 8:40 तक जाते हैं तो हमारे 20 से लेकर आगे के 20 तक कितने मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट्स हो जाते हैं। इसी तरह से भी आप निकाल सकते हो। नहीं तो यहाँ पर अगर आपने सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी आपको प्रॉपर जवाब आएगा कितना, 0:20 मिनट्स आएगा। तो यहाँ पर अगर 0:20 है दैट मीन्स अवर 20 मिनट्स क्या होंगे, यहाँ पर elapse हो सकेंगे। नाउ लेट अस सॉल्व द एग्जांपल नंबर 18.